भगवान शिव और नारद मुनि के संवाद में ब्राह्मणों के शौचाचार का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, नारद, अब तुम मुझसे शौच तथा उसके नियम के विषय में सावधान होकर सुनो। मिट्टी से शुद्धि करने पर ही वास्तविक शुद्धि होती है। ब्राह्मण भी इस नियम का उल्लंघन करे तो वह अशुद्ध ही है। बांबी की मिट्टी, चूहों की खोदी हुई मिट्टी और पानी के भीतर की मिट्टी भी शौच के उपयोग में ना लाए। शौच से बची हुई मिट्टी, घर की दीवार से ली हुई मिट्टी तथा लीपने पोतने के काम में लाई हुई मिट्टी भी शौच के लिए त्याज्य है। जिसके भीतर प्राणी रहते हों, जहां पेड़ से गिरे हुए पत्तों के ढेर लगे हों तथा जहां की भूमि हल से जोती गई हो, वहां की भी मिट्टी ना ले। कुश और दूर्वा के जड़ से निकाली गई, पीपल की जड़ के निकट से लाई गई तथा शयन की वेदी से निकाली गई मिट्टी को भी शौच के काम में ना लाए। चौराहे की, गौशाला की, गाय की खुरी की, जहां खेती लहरा रही हो उस खेत की तथा उद्यान की मिट्टी को भी त्याग दे। ब्राह्मण नहाया हो अथवा नहीं, उपयुक्त शौचाचार के पालन मात्र से शुद्ध हो जाता है तथा जो शौच से हीन है वह नित्य अपवित्र एवं समस्त कर्मों के अयोग्य है। विद्वान ब्राह्मण इस शौचाचार का पालन करके मुंह धोए। पहले 16 बार कुल्ला करके मुख शुद्ध करने के पश्चात दांतों से दांत की सफाई करे। फिर 16 बार कुल्ला करके मुंह शुद्ध करे। नारद, दांत मांजने के लिए जो काठ की लकड़ी ली जाती है उसके विषय में भी कुछ नियम हैं, उसे सुनो। सामवेद में श्री हरि ने आयविक प्रकरण में इसका निरूपण किया है। अपामार्ग, सिंधुवार, आम, कनेर, खैर, सिरस, जायफल, नागकेसर, साखू, अशोक, अर्जुन, दूध वाला वृक्ष, कदम, जामुन, मौलसरी, उड्र और पलाश, ये वृक्ष दातुन के लिए उत्तम माने गए हैं। बेर, देवदारू, आक, सेमर, कटीले वृक्ष तथा लता आदि को त्याग देना चाहिए। पीपल, प्रियाल, इमली, ताड़, खजूर और नारियल आदि वृक्ष दातून के उपयोग में वर्जित हैं। जिसने दांतों की शुद्धि नहीं की वह सब प्रकार के शौच से रहित है। शौचहीन पुरुष सदा पवित्र होता है, वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य है। शौचाचार का पालन करके शुद्ध हुआ ब्राह्मण स्नान के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके पैर धो आचमन के पश्चात प्रातः काल की संध्या करे।